गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर रफ नोटबुक, बुक एंड पेन एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन है हमारा फोर्थ वाला, क्वेश्चन 4। तो आप सभी को क्या करना है, रफ में करना है। फेयर को कोई भी टच नहीं करेगा। आपको सभी को अपनी रफ नोटबुक में ये सारे क्वेश्चन उतारने। सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल करना, सॉल्व करना। जो ए है हमारे पास में 22/25 को मल्टीप्लाई, सारी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होती है। 27 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई 55। अब हमें क्या करना है, इनको सरल करना है। ठीक है, तो करते हैं। पहले इन दो को काटेंगे हम। ठीक है, तो देखो 5 की टेबल से ये दोनों कट रहे हैं। 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। ये दोनों नहीं कट रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों काट दिए मैंने, ये दोनों काटते हैं। 3 की टेबल से ये दोनों कट रहे हैं। ठीक है, तो ये काट दो आप। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सारे काट दिए मैंने। चलो ठीक है। हाँ, ये एक और कट रहा है। देखो ये कट रहा है। 11 की टेबल में ये आता है 2 टाइम और ये 5 टाइम। काट दिया सभी। अब आप जो जो बचा है वो लिख देते हैं। इसके पास में बचा है 2, ऊपर वाली लिख देता हूँ मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो अब देखो कोई कट रहा है क्या। हाँ देखो, अब और क्रॉस में हमेशा ऐसे काटना है। 2 और 5 नहीं कर सकता, 2 और 9 नहीं कर सकता। पहले यूं देख लो, 2 और 5 नहीं कर सकता, 2 और 9 भी नहीं कर सकता। 12 और 9 कटेगा, 2 और 5 नहीं कटेगा। तो ये केवल एक नंबर कट रहा है। ठीक है, 3 की टेबल में 9 आता है 3 टाइम, 12 आता है 4 टाइम। अब जो बची है संख्या वो लिख दो आप। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कर लो। 2 की टेबल बोलो 2 टाइम, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 5 3 जा 15, 15 5 जा 75। ये हमारा आंसर होगा। अब आप इसको अपनी फेयर नोटबुक में नहीं उतारेंगे, रफ में उतारेंगे। किसमें, रफ में लिखना है, फटाफट लिखना है रफ में। तो फटाफट इसको रफ में कॉपी करें। तो अपनी रफ नोटबुक में तो अपना जो भी क्लास का वर्क होता है, CW होता है, वो आप क्या करें, रफ में करें। रफ में आप क्या जल्दबाजी में आराम से उतार सकते हैं, फटाफट उतार सकते हैं। ठीक है, काट छाट भी कर सकते हैं। और फिर क्या, फेयर में आप काट छाट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा अच्छा काम करना पड़ता है उसमें। क्योंकि दोबारा पढ़ने के लिए आपके वही नोटबुक काम आएगी, पूरे साल काम आएगी। इसीलिए फेयर नोटबुक को हमेशा अच्छी तरीके से रखना है। उसको कवर चढ़ा के नाम लिखा हुआ, उसमें काट छाट नहीं होनी चाहिए। तो लेते हैं हम अगला क्वेश्चन बी। कर लिया होगा अब तो सभी ने।
बी हमारा क्वेश्चन है। फोर्टी 46/65 10/23 26/45 अब हमें क्या करना है, देखो इनको काटना है तो काटेंगे कैसे। देखो ये 5 की टेबल से कट रहा है, मुझे कैसे कैसे पता चलता है, क्योंकि मुझे 5 का रूल पता है। अगर कोई भी नंबर को 5 से आपको डायरेक्ट पता करना है कि 5 से डिवाइड कैसे हो रहा है, मैंने पता लगाया कि लास्ट में आ रहा है 0 और 5। जिन संख्याओं के पीछे 0 और 5 आता है वो संख्या हमेशा 5 से डिवाइड होती है, तो मैंने 5 से कर लिया। 5 की टेबल में 10 आता है 2 टाइम, ये 5 1 5, 5 3 15, 13 टाइम आता है। ठीक है, अब देखेंगे 23, ये 23 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करो यानी 23 टाइम क्या होता है, 3 2 6, 2 2 4। 23 की टेबल में आता है 23 1 टाइम और 2 टाइम आता है 26, ये भी कट गया। अब देखते हैं, लिख लेते हैं, पहले कंफ्यूज हो जाओगे फिर आप। 2/13 2 multiply 26 1 multiply 45। ठीक है, अब देखो आप 13 की टेबल में 13 आता है 1 टाइम, 26 आता है 2 टाइम। ठीक है, अब कोई नहीं कट रहा है तो आप लिख लो 2 multiply 2 multiply 2, 1 multiply 1 multiply 45। ऊपर आ जाएगा 2 2 4, 4 2 8 और 45 1 45, 45 1 45। ये हमारा आंसर है। अब इसको कॉपी पेस्ट करें आप अपनी नोटबुक में, वो भी कौन सी नोटबुक, रफ नोटबुक, फेयर में नहीं करना है हमें। आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चाहे भले आप पहले 2 को काट लें, ऐसा करें अगर आपको कंफ्यूजन लगता है तो पहले 2 को काट लो फिर तीसरे वाले को, जैसे मैंने इसमें किया है। चलो बढ़ते हैं आगे, सी वाला करते हैं फिर। अब हमारे पास में है सी, तो हम ऐसा करेंगे, इसको अलग मेथड से करेंगे ताकि पहले 2 को काटेंगे फिर अलग, ताकि आपको इजी लगे थोड़ा। ठीक है, पहले मैं इन 2 को ही लेता हूं। ठीक है, आप 2 को ही देखो, पहले इन 2 को ही देखते हैं। क्या 25 और 15 दोनों किसी की टेबल में आते हैं, दोनों एक ही टेबल में। तो ऐसी कौन सी टेबल है, 5 की टेबल है। 5 की टेबल में 25 आता है 5 टाइम और 15 आता है 3 टाइम। ठीक है, अब आप ये देखो, ऐसी कौन सी टेबल है, 6 की टेबल में नहीं आता, 4 की टेबल देखो आप, 4 की टेबल में 12 भी आता है 28 भी आता है। ठीक है, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 और 7 4 28। ठीक है, तो मैंने दोनों को 4 की टेबल से काट दिया, इसको 5 की टेबल से काट दिया। अब ये लिख दो, पहले 2 तो काटना आता है आपको, लिख दिया। ऊपर बचा है 3 3 और 35, नीचे मेरे पास बचा 5 7 और 36। ठीक है, अब आप देखते हैं
ठीक है, अब 3 और 5 कटेगा, 3 और 7 नहीं कटेगा। अब देखते हैं क्या 7 और 35 कट आ रहा है। हाँ, 7 की टेबल में दोनों आते हैं, 7 आता है 1 टाइम, 35 आता है 5 टाइम, ठीक है। और 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 36 आता है 1 टाइम, 3 तो आता है 1 टाइम और 6 आता है 2 टाइम, हो गया 12। अब हमारे पास में और लिख दो, कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, कार्ड या ज्यादा कार्ड था। 3 × 1 और यहाँ बचा आपका 5, यहाँ आपके पास में बचा 5, 1 और 12 और काट दो, 5 से 5 काट दो, 1 से 1 काट दो और 3 और 12 को भी काट दो। 3 आता है 1 टाइम, 12 आता है 4 टाइम। तो आपके पास में क्या आंसर बचा है, कुछ ऊपर तो बचा 1, नीचे बचा 4, तो 1/4 आपका आंसर होगा। अब आप इसको कॉपी करें तो आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छी तरीके से। पहले आप 2 को काट लें, फिर वापस उतार ले उसको, फिर थर्ड वाला उतारे, फिर काट लो, फिर जो बचे वापस लिख दो, फिर और देखो कट रहा है, कट नहीं तो काट दो, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो दोबारा इस वीडियो को देखना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, आपको एक बार मेथड पूरा समझ में आ गया तो बिल्कुल आसान रहेगा आपके लिए। तो आप करते हैं हम होमवर्क। अब हम क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे। तो होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, इरेज कर लूँ, आपने उतार लिया होगा या आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लें। अब आपके लिए है D 2n2/17 1 33/52। अब आपको मिक्स फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, 17 की टेबल 2 टाइम बोलना है, 17 2 × 34, उसमें 2 प्लस करना है, 17 × 2 उसमें प्लस करना है 2 अपॉन 17। ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है। 51 की टेबल आपको 1 टाइम बोलना है, जो आंसर है उसमें 33 प्लस करना है। 9 की टेबल आपको 7 टाइम बोलना है, उसमें जो आया प्लस करना है। फिर आपके पास में सिंपल फ्रैक्शन हो जाएगी, फिर वही मेथड काट लो, ठीक है। तो पहले इसको सरल कर लेना, कैसे करोगे, 17 × 2 + 2, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में मैंने आपको होमवर्क के रूप में डी दिया है, डी भी वो, हाँ डी है होमवर्क में हमारा, इसको आपको इजी करना है। पहले क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, फिर इसका आप आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। तो आज की जो वीडियो इसी के साथ में एंड होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।